बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा होगा एप्लीकेशन के पैटर्न के ऊपर, कि हम लोग एप्लीकेशन जो है किस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखेंगे कि हमारे पार्ट्स क्या हैं एप्लीकेशन के, उसके बाद मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम अपने पैटर्न की तरफ चलेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन हमारा एक फॉर्मल लेटर टाइप है। ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते। हम लोग जिस बंदे को लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल है, अमूमन हमारे प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पेपर में, तो हम इसमें सिर्फ टू द पॉइंट अपने बात करते हैं टॉपिक को लेके। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करते। अगर हम एक्स्ट्रा बात करेंगे तो वो हमारे मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पार्ट्स की तरफ। एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा हेडिंग। हेडिंग के अंदर हमारा आ जाता है एड्रेस, या हम जिस बंदे को लिख रहे हैं। ठीक है, ये एड्रेस है जिस बंदे को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को हम ग्रीटिंग भी कहते हैं, कि हम जिस बंदे को लिख रहे हैं हम उससे किस तरह से मुखातिब हैं। ठीक है, तो ये हमारा सैल्यूटेशन आ जाता है। सैल्यूटेशन के बाद आ जाती है हमारी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। हमारा मतलब जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन ही करेंगे, सॉरी, एप्लीकेशन में हम एप्लीकेशन में सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। हम लोग टू द पॉइंट से हट नहीं सकते। अगर हम हटेंगे तो हमारा बुरा इंप्रेशन पड़ता है एप्लीकेशन का। तो हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमने एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ जो मेन बात है टू द पॉइंट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ होता है जिसके अंदर सिग्नेचर भी है हमारा, कि हम अपने एप्लीकेशन को किस तरह से एंड कर रहे हैं, और सिग्नेचर है। उसके बाद आ जाता है डेट। हम जिस डेट को एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर हमने लिखनी है पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, और देखेंगे कि हम किस तरह से अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। फर्स्ट हमने देखा है हमारा जो पार्ट था हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम लोगों ने एड्रेस लिखना है जिसको हम लोग अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसमें हमने अपने कैपिटल लेटर्स और अपने कॉमा का ध्यान रखना है, और अगर हम ये चीज़ कर लें तो हम यहाँ से इजीली 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं। हमारी हेडिंग है 1 मार्क की। उसके बाद आ जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आपकी है कि आप जिस बंदे का एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप उसको किस तरह से ग्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप उससे मुखातिब हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है सर। ठीक है, सिंपल हम लिखना चाहें तो सर या मैडम। अब देख लें, अब आपकी अगर प्रिंसिपल जो है वो मैडम है तो हम यहाँ पे मैडम लिखेंगे, अगर कोई सर हैं तो यहाँ पे सर लिखेंगे। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा फॉर्मल लेटर है, इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी डियर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। डियर लिख के अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं पड़ता हमारी एप्लीकेशन का। हाँ, हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना चाह रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, ये होगी हमारी सैल्यूटेशन, और ये भी हमारे 1 मार्क की। अब हम चलते हैं अपनी बॉडी की तरफ। हमारी जो बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है ये हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसे जो एप्लीकेशन के जो मेन जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो जैसे है सिक लीव है, या करेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड है, या स्कॉलरशिप के लिए आपने डिमांड करनी है, या फ़ी कंसेशन के लिए है। तो ये हमारे मतलब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपने इन टॉपिक्स को, जो भी आपको टॉपिक पेपर में आता है, आपने उस टॉपिक्स के बारे में टू द पॉइंट बात करनी है। जैसे अगर आप सिक लीव ले रहे हैं या आप एक सिंपल लीव ले रहे हैं तो आपने सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है कि आपको लीव क्यों चाहिए, या मतलब आपको इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है और जिस वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते और आपको लीव चाहिए। सिंपली आपने इतना सा करना है। आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है, ना इसमें आपने हाल अहवाल पूछना है किसी का कि आप कैसे, सर आप कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं। आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल के अंदर हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर आप सिक लीव लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ सिक लीव लेनी है, मतलब टू द पॉइंट बात करनी है, और अपने जो एप्लीकेशन है उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ की तरफ ले आना है। अगर आप एक्स्ट्रा बात करेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा,
बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है। और एक और गलती मैं आपको बताऊं कि जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो यहाँ पे हेडिंग में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल के स्पेलिंग है करेक्ट जो है वो PRINCIPAL, ठीक है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल के PLE लिख देते हैं, जो हमारा मैथ्स वाला प्रिंसिपल है। तो बच्चे इस वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और यहाँ पे जब वो गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो वो अपने मार्क्स जो हैं वो कटवा लेते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ आपने अपने कैपिटल लेटर्स और कॉमा का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ कि आपने अपनी एप्लीकेशन में कभी भी अपनी एप्लीकेशन हो या लेटर हो, आपने कभी भी अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। हम इसी वजह से अपनी एप्लीकेशन और लेटर के अंदर कोडिंग यूज़ करते हैं, जैसे A.B.C या X.Y.Z। कभी भी आपने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करना, इसको हमेशा हिडन रखते हैं। अगर आप इसको भी डिस्क्लोज़ करेंगे, इस वजह से भी आप अपने मार्क्स जो हैं वो लूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन भी हो गई है, मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है कि आप किस तरह से लिखेंगे और क्या गलतियाँ स्टूडेंट अमूमन करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ क्या होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से एंड किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिग्नेचर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने बिल्कुल भी अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। आपने कोडिंग यूज़ करनी है XY.Y.Z। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ में क्या है हमारा कि ये हम लोगों ने अपने ज़ाहिर सी बात है हमारा फॉर्मल लेटर है, तो हम यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली या योर सिंसियरली इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारा, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। हम इसके अंदर बिल्कुल भी जो है योर लविंगली या इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे फॉर्मल लेटर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ होते हैं, जो हमारे इनफॉर्मल के लिए होते हैं। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग बिल्कुल ही डिसेंट तरीके से अपनी बात को बयान करते हैं और डिसेंट तरीके से उसको क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर लगेगा, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद हमारी आ जाती है डेट, ये हमारा लास्ट पार्ट है। डेट को आपने बिल्कुल जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपने वो डेट मेंशन करनी है, सही पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखनी है, ताकि आपका जो है वो कोई भी मतलब यहाँ से डिडक्शन ना हो। अब मैं आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता चुकी हूँ। 1 मार्क्स हेडिंग के, 1 सैल्यूटेशन के, 6 मार्क बॉडी एप्लीकेशन के, 1 कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के और 1 आपके डेट के हैं। तो आपके एप्लीकेशन वो चीज़ है कि जहाँ से आप इजीली फुल मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं, अगर आप ये छोटी छोटी अपनी मिस्टेक्स को ध्यान में रखें। अगर आप इन मिस्टेक्स को सीख लें, इनको आप समझ जाएं कि आपने किस तरह से लिखना है, तो आप इजीली यहाँ पे जो है फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ कि हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से लिखनी है। तो आपने हमेशा एप्लीकेशन का जो आपका स्टार्ट होगा वो लेफ़्ट टॉप से स्टार्ट होगा और राइट हमारा जो पेज का एंड होता है ना, यहाँ पे हमने राइट साइड पे एंड करना है। कभी भी आपने राइट साइड पे ही एंडिंग नहीं करनी है और एप्लीकेशन की कभी भी आपने जो स्टार्टिंग है वो राइट साइड से नहीं करनी है। हमेशा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है आपके लेफ़्ट साइड से और एंड हो रही है आपके राइट साइड पे। तो हम चलेंगे अपने पेपर के पेज के लेफ़्ट साइड की तरफ, लेफ़्ट टॉप के ऊपर स्टार्ट करेंगे। दी प्रिंसिपल कॉमा, डी का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, कैपिटल के बाद आपने ये स्पेलिंग का ध्यान रखना है, उसके बाद कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट का हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है GOVT डॉट, गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म, इसके बाद हमने डॉट लगाया है। उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद कॉमा, गवर्नमेंट का G कैपिटल डॉट C कैपिटल कॉमा। उसके बाद हमारी आ जाती है सिटी, A.B.C डॉट ब्रैकेट में सिटी डॉट, ये हमारी सिटी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि आपने कभी भी इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है, इसको हमेशा हिडन रखना है, ठीक है। इसलिए हमने इसके लिए कोडिंग यूज़ की है A.B.C। दोबारा से देख लेते हैं, दी प्रिंसिपल कॉमा, दी और का टी और पी का प्रिंसिपल का पी कैपिटल, गवर्नमेंट का G कैपिटल डॉट, कॉलेज का C कैपिटल कॉमा, A.B.C हमारा कैपिटल, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया है हेडिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट सैल्यूटेशन की तरफ। सैल्यूटेशन में हमने जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो सर हैं या मैडम है, यहाँ पे डिपेंड करता है आपने क्या लिखना है। यहाँ पे आप सिंपली लिख लें अगर सर कॉमा, सर का S कैपिटल। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं
रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल, उसके बाद सर का एस कैपिटल, या अगर यहाँ पे मैडम लिख रहे हैं तो एम कैपिटल, या रिस्पेक्टेड मैडम में आर और एम दोनों कैपिटल होंगे, कॉमा। ये होगी हमारी सैल्यूटेशन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन की तरफ। इसमें भी हम लोगों ने अपने जो स्टार्ट करना है वो बिल्कुल कॉमे के नेक्स्ट लाइन से यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे अपना एप्लीकेशन राइट करना। और इसमें हमारा जो भी टॉपिक है हमने टू द पॉइंट बात करनी है। अमूमन जो हमारी एप्लीकेशंस आती होती हैं वो यही सिक लीव है हमारी, सिक लीव है, या मैरिज सेरेमनी के लिए आपको लीव चाहिए, या फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए, करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए। ये हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारे अक्सर पेपर में एप्लीकेशंस आती होती हैं, ठीक है। तो आपने इनके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को टू द पॉइंट बात करनी है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद आपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ की तरफ आ जाना है। आपने बहुत अच्छे तरीके से टू द पॉइंट बात करके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ की तरफ आना है। यहाँ पे हमारा चूँकि ये फॉर्मल लेटर है इसलिए हम लोगों ने डिसेंट वे में हम लोगों ने यहाँ पे ओबीडियंटली का वर्ड इस्तेमाल किया है, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। योर्स का वाई कैपिटल, एस के पहले हमने कोई अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाई है, आर के बाद हमने एस का इस्तेमाल किया है। योर्स ओबीडियंटली में हमने ओ स्मॉल है, ओबीडियंटली के बाद कॉमा। नेक्स्ट लाइन हमारी आज थी सिग्नेचर। मैं आपको पहले ही बताया कि हमने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, इसको हिडन रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे कोडिंग यूज़ की है x.y.z। तो ये हमारा हो गया है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। योर्स के योर के साथ एस लाजमी लगाना है और यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगी, ये हमारा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी डेट की तरफ। डेट क्या है, जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की आपने डेट लिखनी है। डेट का पैटर्न क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे डेटेड, उसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद आपके पास जो आपका मंथ है, मंथ लिखना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपकी डेट, जैसे आज है 7 अगस्त, ठीक है, तो हम इसको 7 अगस्त करके भी लिख सकते हैं। जो हमारा दूसरा तरीका है ना उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम 7 लिखे ऊपर TH लगाएंगे, 7 अगस्त कॉमा 2020, ठीक है। लेकिन बेटर है अगर आप लोग ये वाला पैटर्न इस्तेमाल कर लें। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो डेट है और ईयर है ये दोनों आपस में मिक्सअप ना हो। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा लाजमी लगाना है। अगस्त का ए कैपिटल, डेट कॉमा, उसके बाद आपका ईयर है 2020 फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा डेट का पैटर्न। अगर आपने यहाँ पे कॉमा ना लगाया, आपने ईयर और डेट मिक्सअप कर दी, तो यहाँ से आप अपना 1 मार्क जो है वो लूज़ कर दोगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से अच्छे तरीके से पैटर्न को देख लें कि आपने किस तरह से अपने डेट जो है वो मेंशन करनी है। जो सेकंड जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है। वो आप लिखोगे 7 अगस्त, 7 के ऊपर हम लोगों ने TH लगाया है, उसके बाद आ जाता है अगस्त, अगस्त के बाद हम लोगों ने लगाया है कॉमा और 2020 फुल स्टॉप। ये हमारा है सेकंड पैटर्न डेट का। लेकिन बेटर है कि आप लोग ये वाला यूज़ करें, अगस्त 7 कॉमा 2020 फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोग बस इसमें अपने कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप का ध्यान रखें, अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखें और अपने एप्लीकेशन का ध्यान रखें कि आपने किस तरह से टू द पॉइंट बात करनी है और किस तरह से आपने उसको अच्छे तरीके से डिसेंट वे में उसको क्लोज़ करना है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो होप सो इंशाल्लाह ताला आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली एप्लीकेशन से। और अगर आपको कोई और चीज़ समझ में ना आए या आप जिस चीज़ के बारे में वीडियोस चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बना के सिखाऊं, तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।